वो हमें उससे गर्व की अनुभूति होती है कि आने वाले दिनों में ये कॉलेज, इसके पास जो अस्पताल होगा वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। साधारणतया दुनिया में लोग ये कहते हैं कि भारत के लोगों की रुचि, उनकी दिलचस्पी परलोक के मामलों में ज़्यादा होती है, अध्यात्म के मामलों में ज़्यादा होती है। लेकिन वो सही है, गलत नहीं है। हमारे मनीषी, हमारे महर्षि, हमारे थॉट लीडर्स, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया इसीलिए छोड़ के गए हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जहां उन्होंने खुद ये प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ। तो वो जो सोच है दुनिया की वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ जो इतनी बड़ी उपस्थिति है वो ये दर्शाती है कि जितनी हमारी रुचि अध्यात्म में है, जितनी हमारी रुचि ये जानने में है कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारी रुचि इस जीवन में और इस जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी कम नहीं है। और ये इतनी बड़ी संख्या उसको दर्शाती है। अगर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत की तरफ लौटें तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ चिकित्सा से संबंधित ज्ञान को आयुर्वेद कहा गया, जिसका मतलब है जीवन का विज्ञान, आरोग्य शास्त्र। ये स्वास्थ्य का, जीवन का विज्ञान है। और स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं होता है, बल्कि इसका एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, जिसका मतलब है कि जीवन से जुड़ी हुई चीजों में रुचि लेना और उसमें चाहे मानस से जुड़ी हुई चीजें हों, चाहे अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हों, उन सबको पूरी तरह से, जैसे हमारे यहाँ कहा गया है, तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। तो उसको आगे बढ़ाना ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। और यही कारण है कि भारत खास तौर से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा ये निश्चय रहा है कि हम अपने जो स्वास्थ्य के सुविधाएं हैं उनमें हमें ये एहसास रहा है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, हमें उन्हें बेहतर करना है। उन्हें जिस तरह दुनिया के विकसित देशों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसी तरह हमें अपने लोगों को भी ये सुविधाएं उपलब्ध करानी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बगैर शरीर के स्वास्थ्य के ये संभव नहीं है कि मानस और आत्मा दोनों का विकास हो सके, वो संभव नहीं। धर्मार्थ कामा मोक्षा नाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। और दूसरी जगह हमारे यहाँ कहा गया है, शरीरम माध्यम खलु सर्वदास धर्म साधनम, अर्थात ये केवल एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही ये संभव है कि हम जीवन के दूसरे कार्यकलापों को सफलता के साथ कर सकें, हम उनको कुशलता के साथ कर सकें। और उसके लिए शरीर को स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है। हमारे एक बहुत बड़े महर्षि पातंजलि ने, जिन्होंने योग सूत्र लिखा है, उन्होंने व्याकरण के ऊपर भी लिखा है और चिकित्सा पद्धति के ऊपर भी लिखा है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने ये कहा कि
मानस की शांति के लिए योगा आवश्यक है। वाक सुबोधिता, अपनी बात को अच्छी तरह कहने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। और दवाइयों का ज्ञान इसलिए आवश्यक है ताकि अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। वो जिस बात पे वो जोर देते हैं वो ये है कि मानव को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, वो उसके को संपूर्ण, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, वो दृष्टिकोण से देखने की जरूरत होती है, जिसमें उसका माइंड, बॉडी, स्पिरिट ये सब कुछ शामिल है। और वो सही मानों में स्वस्थ तभी हो सकता है जब ये तीनों, मानस, शरीर और स्पिरिट, उसकी आत्मा, ये सब एक समन्वय इनमें स्थापित हो और ये सामंजस्य के साथ मिलके कार्य कर सकें। मुझे पिछले 3 दिन में जो लोग इस उत्सव में शरीक हैं, उनमें से बाहर से जो लोग आए हैं, डॉक्टर हई साहब की मेहरबानी से उनमें से बहुत से लोगों से मिलने का अवसर मिला। और मैं ये कह सकता, और ये वो हैं जो इस कॉलेज के पुराने छात्र रहे हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि इन लोगों में, उनके अंदर दे डिस्प्ले रिमार्केबल क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड स्पिरिट। उनका मानस, उनकी आत्मा, जो उनकी सोच है, वो उन्होंने केवल जहां भी वो दुनिया में काम कर रहे हैं, उन्होंने केवल अपने जो उनका प्रोफेशनल फील्ड है उसमें ही केवल कौशल का प्रदर्शन नहीं किया है और अपने लिए एक बड़ा नाम कमाया है, रेपुटेशन कमाई है, बल्कि मैंने देखा कि उनका दिल अपनी मातृभूमि के लिए धड़कता है। वो भारत के लिए सोचते हैं, वो बिहार के लिए खास तौर से सोचते हैं, और वो ये अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं कि जिस समाज ने उनके व्यक्तित्व के निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका अदा की है, और आज जो वो उनके दिमाग में मैंने देखा ये बात है कि वो ये मानते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें पटना मेडिकल कॉलेज की बहुत बड़ी भूमिका है, इस समाज की बहुत बड़ी भूमिका है, और उनके अंदर एक आतुरता है कि वो अपनी मातृभूमि को, अपने देश को, खास तौर से बिहार को कुछ वापस कर सके, कुछ उसमें अपनी भूमिका निभा सके। और लगभग जितने लोगों से मेरी बात हुई, मैंने देखा कि वो कहीं ना कहीं किसी अस्पताल के साथ, किसी प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ा हुआ है, और वो उसके लिए जो कुछ भी संभव है वो कार्य कर रहे हैं। इनको देखकर मुझे, इनसे बात करके, देखा तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन उतनी देर बात की, उससे मुझे गीता का एक श्लोक याद आया, इष्टान भोगान हीवा देवा दास यंते यज्ञ भाविता ते दत्तान अपिर्दाया ऐध्या या भूखते इस्तेनावा। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जो भी व्यक्ति कड़ी मेहनत करके, पसीना बहा के अपनी इच्छित वस्तुओं को मेहनत करता है, तो उसे प्रकृति ऐसे साधन पैदा करती है जहां उसे उसकी इच्छित वस्तुएं, डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स ही इज एबल टू अटेन, उसे वो इच्छित वस्तुएं मिल जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाई हुई इन इच्छित वस्तुओं को दूसरों से साझा किए बगैर केवल खुद उसका उपभोग करेगा, उसकी हैसियत चोर से ज्यादा की नहीं है। ये हमारी संस्कृति, ये हमारी संस्कृति का, मुझे लगा कि ये, मैंने जिन डॉक्टरों से बात की, मुझे लगा कि उनके दिमाग में भारतीय संस्कृति की ये शिक्षा पूरी तरह बैठी हुई है, और वो उन्होंने जो नाम कमाया है, जो रेपुटेशन कमाई है, जो गुडविल कमाई है, उसका वो पूरा इस्तेमाल
बिहार के लिए और भारत के लिए करना चाहते हैं, मैं उन्हें अपनी सारी सद्भावनाएं देता हूं और ये मुझे विश्वास है कि अपने इस काम में वो बहुत कामयाब होंगे। रोमन फिलोसोफर सेनेका ने कहा है कि हम डॉक्टरों को जो पेमेंट करते हैं, उनकी फीस अदा करते हैं, ये तो केवल उनकी जो शारीरिक मेहनत है उसके लिए, लेकिन उनकी करुणा, उनके अंदर जो करुणा भाव है, उनके अंदर जो अनुकंपा का भाव है, उसके लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे, हम हमेशा उनके कर्जदार रहेंगे। और भारतीय संस्कृति इससे आगे जाके कहती है, भारतीय संस्कृति कहती है, शरीरे जर्जरी भूते व्याधि गिरस्ते कले बरे औषधम जानवी तेवम वैद्यो नारायण हरे। भारतीय संस्कृति कहती है कि एक व्यक्ति जो अस्वस्थ होता है उसके लिए दवाई गंगा के जल की तरह पवित्र है और डॉक्टर उसके लिए उसका भगवान का स्वरूप होता है उसके लिए। तो हम केवल आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ही व्यक्त कर सकते हैं, आपका कभी बदला नहीं दे सकते उन सेवाओं के लिए जो सेवाएं आप समाज को देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं और आशा करता हूं, विश्वास है बल्कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के ऐलान के बाद कि ये पटना मेडिकल कॉलेज पूरे देश में एक दूसरों के लिए भी राह दिखाने वाली संस्था बन के उभरेगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।